नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर प्रतापगढ़ से। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत पाक तनाव में चीन की किसी भी तरीके की मध्यस्थता अस्वीकार्य है। लालगंज में पत्रकार वार्ता में उन्होंने बांग्लादेश में पेट्रोल डालकर जलाए गए हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हत्या को अल्पसंख्यकों के लिए भयावह हालत बताया और केंद्र सरकार से कड़े कूटनीतिक कदम उठाने की यहाँ पर मांग की। तिवारी ने बुलंदशहर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म हत्या को कानून व्यवस्था पर शर्मनाक करार दिया और कहा कि भाजपा एसआईआर के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान में मताधिकार पर डाका डाला जा रहा है। तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान के दावों के बीच चीन की मध्यस्थता का राग मोदी सरकार की ढूलमूल विदेश नीति को दर्शा रहा है। उन्होंने अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई और H-1B वीजा टैरिफ बढ़ोतरी से भी भारतीय हितों पर चोट का मुद्दा उठाया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी के हमीरपुर में खेत की रखवाली कर रहे दो किसानों को बाइक सवार 3 बदमाशों ने डंडों और असलों के बटों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। बदमाश दोनों को अधमरा छोड़कर भाग निकले। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला हमीरपुर जनपद का बताया जा रहा है, जहां पर शनिवार रात करीब 9 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र के भुजपुर गाँव के पास किसान गोरेलाल और रामचंद्र अपनी फसलों की रखवाली के लिए खेत किनारे आग जलाकर बैठे थे। तभी एक बाइक पर सवार 3 बदमाश वहां पर पहुंचे और अचानक उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने किसानों की जेब में रखे रुपए लूट लिए और डंडों और असलों के बटों से उन्हें बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया। शोर सुनकर आसपास के किसान पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस पहुंची तो बदमाश बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल किसी भी की गिरफ्तारी की यहाँ पर बात नहीं आई है, जिससे कि किसानों में दहशत बनी हुई है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बांदा में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में नकली भारतीय मुद्रा बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कार्रवाई में 2 अभियुक्त राजाराम और राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 1,12,500 के 225 जाली 500 नोट और नकली नोट बनाने का पूरा सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने कनवारा चौराहे महोबा रोड के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। बरामद सामान में प्रिंटर, इंक, पीवीसी शीट, इमल्शन, कटर, फ्रेम टेप, ब्रश, विशेष कागज और 2 मोबाइल फोन यहाँ पर शामिल है। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में पुलिस अब गिरोह के अन्य सहयोगी और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। बदायूं के रुदायन बिजली घर के रुदायन पृथ्वी सिंह पट्टी में एक किसान 6 महीने से ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। किसान के खेत में 63 केवीए का कृषि ट्रांसफार्मर लगा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिया गया। वहीं उसी ट्रांसफार्मर से कुछ घरों और 3 अन्य ट्यूबवेलों को बिजली दी जा रही है। स्थानीय किसान परेशान है और मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग तुरंत उनके ट्यूबवेल का कनेक्शन प्रदान करे। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ के थाना कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला त्रिलोकीपुरम सोन पापड़ी वाली गली में करिश्मा पुत्र इंतजार ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष ने उनके घर में महिला भेजकर झूठा मामला रचा। करिश्मा ने कहा कि उनके भाई और परिवार सो रहे थे, तभी महिला अंदर घुसती है और बाहर आकर पुलिस को बुला लेती है। करिश्मा ने यह भी कहा कि मोमिन और उसका भाई, उसका परिवार उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। बताया गया है कि पहले भी करिश्मा पर जहरीला पदार्थ डालकर विवाद हुआ था। परिवार इस समय काफी घबराया हुआ है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज के छिबरामऊ शैया अस्पताल में एनेस्थेटिक्स की मौजूदगी में बाहरी फर्जी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया। स्टाफ नर्स ने वीडियो बनाकर इसका वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें मरीज की जान से खिलवाड़ उजागर हुआ। डीएम आशुतोष मोहन ने मामले की जांच के लिए सीएमओ, सीओ और एसडीएम की संयुक्त टीम को गठित किया है। जांच के दौरान अस्पताल के मुख्य चिकित्सक की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मीडिया के सवालों पर सीएमओ गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। 2 दिन पहले गठित टीम ने भी जांच की थी, लेकिन लगातार जांच के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कन्नौज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कार्रवाई तो बाद में होगी। अभी हम लोग जांच के लिए आए थे और एसडीएम साहब हैं छिबरामऊ के, सीओ साहब हैं मलिक जी, तो हम लोगों ने जो है ये जांच अभी करी है। अभी हम लोग रिपोर्ट जा करके बना करके
जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, उसके बाद ही लगभग लगभग 3 घंटे तक ये जांच चली है, आपने सबके बयान भी दर्ज किए हैं। अभी तक की जांच में क्या निष्कर्ष निकल कर आया है? 23 तारीख से ये मामला चल रहा है, आज 12 दिन का समय बीत चुका है। आपकी जांच कहाँ तक पहुँची है? नहीं, जांच तो अभी हम लोग जिलाधिकारी ने जैसे निर्देश दिए हैं तो हम लोग उनको जांच जाके अभी सौंपेंगे बना के, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। आपके डिप्टी सीएमओ 2 दिन पहले कोतवाली गए थे, एक तहरीर भी दे के आए थे, एक व्यक्ति के खिलाफ निम्न तहरीर दिया गया था, उस पर भी आपकी जांच के चक्कर में रोक दी गई है। नहीं, वो एफआईआर की कार्रवाई रोकी गई है। नहीं, रोकी नहीं गई है। एफआईआर के लिए हम लोगों ने कहा है कि उसको प्रतापगढ़ से राज्यसभा के विपक्षी उपनेता प्रमोद तिवारी ने बांग्लादेश में पेट्रोल डालकर जलाए गए हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हत्या को अल्पसंख्यकों के लिए भयावह हालत करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कूटनीतिक प्रयास करने की मांग की। वहीं बुलंदशहर में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना को भी उन्होंने कानून व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति बताया। प्रमोद तिवारी ने चीन द्वारा भारत पाक तनाव कम करने की मध्यस्थता को भी अस्वीकार करार दिया और अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की खतरनाक कदम उसको बताया। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर और गुट निरपेक्ष नीति पर भी मोदी सरकार की आलोचना की। सांसद ने बाबा घुईसरनाथ धाम का दर्शन कर श्रद्धालुओं की सुविधा और शीतलमऊ वार्ड में मृतक परिवार से यहां पर संवेदना जताई। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का 6ठा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और साधु संतों ने दीप प्रज्वलित कर यहां पर की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में संगठन की विचारधारा, अब तक किए गए सामाजिक कार्य और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कन्यादान योजना के तहत 3 कन्याओं को विवाह के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज हमारा 6वां स्थापना दिवस था, जिसके अवसर पे आज हिंदू महासम्मेलन का कार्यक्रम इलाहाबाद फील्ड में हुआ, जिसमें भव्य संख्या में लोग आए। सभी हमारे सनातनी, हमारे संत मौजूद थे मंच पे, कुछ सम्मानित व्यक्ति जो शहर के हैं वो लोग मौजूद थे। और देखा जाए, कार्यक्रम का अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस कार्यक्रम को सफल बनाना और उसके पीछे जो चेहरे काम करते हैं तो उनका भी बड़ा योगदान होता है। इस तरीके से हमारे संगठन में हमारे पदाधिकारियों ने मेहनत करी, जैसे विकास शुक्ला जी हैं, उनके द्वारा, आपके नीतीश जी द्वारा, ठीक है, शरण, ठीक है, ये तो हमारे पदाधिकारी हैं, ये तो परिवार का एक हिस्सा हैं। पर साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो पर्दे के पीछे मदद करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के व्यापारी हैं संदीप जायसवाल, पप्पू जायसवाल जी, उनके द्वारा। देखिए, लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते, ठीक है, पर्दे के पीछे से संगठन का सहयोग करते। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।